मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी और जेजेपी का साथ छूट गया है। जहां एक तरफ करीब 9 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर ने पूरे मंत्री परिषद के साथ सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल बीते दिन सोमवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग की और नायब सिंह सैनी को नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना। अब ये सब कुछ इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि एक दिन पहले सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की थी, जिसे राजनीतिक हलकों में उनकी मजबूती के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन इसके अगले ही दिन इसका उल्टा देखने को मिला है। 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए और पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। हरियाणा में राजनीतिक हालात जिस तेजी से बदले उसकी भनक किसी को भी नहीं लग पाई। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर हरियाणा में बीजेपी ने इतना बड़ा दांव क्यों खेला। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस नए परिवर्तन से बीजेपी को काफी फायदा पहुंचेगा। राजनीतिक जानकारों का क्या मानना है, चलिए समझते हैं 4 पॉइंट्स में। हरियाणा में जाट वोट बहुत मजबूत है। हालांकि पिछले चुनावों में जाटों का वोट बीजेपी को नहीं मिला था। बीजेपी तभी से ही एंटी जाट वोट के लिए रणनीति पर काम कर रही है। वहीं हरियाणा में जाट कांग्रेस के साथ है। कुछ वोट इनेलो भी ले जा सकती है। अगर जाट वोटों का एक और दावेदार आ जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। वहीं जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, सीएम के रूप में मनोहर लाल खट्टर विराजमान रहे हैं। बता दें कि खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं। जाटों को ये बात खटकती है। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन इसका ही परिणाम रहा। जाट जितना इन समुदायों के खिलाफ आक्रामक हुए, बीजेपी का एंटी जाट वोट उतना ही मजबूत होता गया। प्रशासनिक रूप से मनोहर लाल खट्टर उतने सक्षम साबित न होते हुए भी अपनी ईमानदारी और पंजाबी समुदाय के होने के चलते इतना लंबे कार्यकाल तक सीएम बने रहने में सक्षम साबित हुए। अब क्योंकि नायब सिंह सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी राज्य में पंजाबी और बैकवर्ड वोट बैंक बनाना चाहती है। अब सवाल है कि जाटों के मन में बीजेपी के लिए इतनी नफरत क्यों है। तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जब से बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाया है, तब से ये नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि धनखड़ उन लोगों में शामिल रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में मजबूत करने के लिए सबसे अधिक मेहनत की है। लेकिन बीजेपी के जितने भी कद्दावर जाट नेता थे, उनको निराशा ही हाथ लगी है। फिर भी राजनीतिक पंडितों की माने तो जाटों की नाराजगी के बावजूद बीजेपी एक बार फिर हरियाणा में बाजी मार सकती है। वहीं हरियाणा की आबादी में जाटों की संख्या की बात करें तो लगभग 23% है और डोमिनेंट कास्ट होने के चलते जाट राजनीतिक रूप से भी प्रभावी रहे और राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से कम 40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव है। बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को एक तरफा वोट दिया, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव में ये पासा उल्टा पड़ गया और जाटों के वोट कांग्रेस के खाते में गए थे। वहीं राज्य में ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया समाज का वोट 29 से 30% के करीब है। इनका वोट सीधे बीजेपी को ही जाता है। अगर पिछड़ा वर्ग के करीब 24 में से 25% वोट भी बीजेपी के साथ आ जाएं, तो बीजेपी को प्रदेश में हराना नामुमकिन होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।